मुखबर टीवी की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज की ये वीडियो स्मार्टफोन के गिर्द घूम रही है, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि अहद हाजिर की इस जदीद तरीन इजाद और इससे मुंसलिक होने वाली दीगर इजाफी चीजों को मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में किस तरह तैयार किया जाता है। तो बिला ताखीर चलते हैं उस फैक्ट्री की जानिब जहां पर अहले फन इन तमाम चीजों की तैयारी में मसरूफ है। नाज़रीन, ज़ी वक़ार मोबाइल फोन ख्वाह वो किसी भी कंपनी का क्यों ना हो, लेकिन उसकी तैयारी के पहले मरहले में उसकी बॉडी तैयार की जाती है, जिसके लिए सबसे पहले जरूरत होती है एल्युमिनियम की एक शीट की, जिसको इस जदीद मशीन में रखते हुए मतलूबा साइज के मुताबिक काट लिया जाता है। जिसके बाद इसको जहां जहां से काटना और स्क्रू करना मतलूब होता है वहां सुराख कर लिए जाते हैं। जब इसको तमाम मराहिल से गुजार लिया जाता है और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मशीन किस तरह इसकी बॉडी में स्क्रू फिटिंग के लिए सुराख कर रही है, जिसके बाद इसको जाज़बे नजर बनाने के लिए एक CNC मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि पॉलिश के मराहिल से गुजारते हुए इसके हुस्न में मजीद इजाफा कर देती है और फिर आखिरी मरहले में इनको पानी से धोकर इस्तेमाल के काबिल बना लिया जाता है। दोस्तों, इसकी बॉडी तश्कील के बाद अब अगला मरहला शुरू होता है इसकी टच स्क्रीन तैयार करने का, जिसके लिए सबसे पहले इसमें इस्तेमाल होने वाली शीशे की शीट को मतलूबा साइज के मुताबिक काटने के लिए इस मशीन की मदद ली जाती है। जिसके बाद कटे हुए इस ग्लास के इन टुकड़ों को अच्छी तरह पॉलिश कर लिया जाता है और इसके बाद इसको पानी की मदद से साफ कर लिया जाता है। अच्छी तरह साफ कर लेने के बाद आखिरी मरहले में स्क्रीन पर कोटिंग की जाती है, जिसके बाद ये टच स्क्रीन मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाती है और फिर फैक्ट्री के इंजीनियर्स विजुअल इंस्पेक्शन करते हैं। चूंकि इस स्क्रीन का मोबाइल फोन में अहम तरीन किरदार होता है, सो इत्मीनान किया जाता है कि ये अपना काम परफेक्ट तौर पर कर सकेगी। इसकी कारकर्दगी की पूरी तसल्ली कर लेने के बाद इसको एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए अगले मरहले की तरफ भेज दिया जाता है, जहां पर एक मशीन की मदद से इसके चार जानिब ग्लू लगा दी जाती है और फिर ये मरहला मुकम्मल होने के बाद इसको मोबाइल बॉडी के साथ जोड़कर आगे भेज दिया जाता है, जहां पर इसके सर्किट बोर्ड यानी PCB लगाने की बारी आती है, जिसको दर हकीकत इस मोबाइल का दिमाग कहना ही करीने इंसाफ होगा। सो इसी PCB के अंदर ही मोबाइल के तमाम तर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स नस्ब किए जाते हैं, जिनको नस्ब करते वक्त इस पर पेपर शीट लगा दी जाती है ताकि इसका कोई भी हिस्सा खराब न होने पाए। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फैक्ट्री के कारीगर इसी मरहले में इसमें फ्रंट और बैक कैमरा भी लगा रहे हैं और फिर अगले मोड़ पर इस PCB पर वाटर लेवल फिट कर दिया जाता है, ताकि अगर ये कभी पानी में गिर जाए तो इसकी कारकर्दगी पर बुरे असरात मुरतब न हो सके। और मजे की बात यह है कि अगर ये कभी पानी में तो इसका वाटर लेवल का रंग खुद ब खुद लाल हो जाता है, जिससे सर्विस के दौरान अंदाजा हो जाता है कि इसके साथ ये हादसा पेश आ चुका है। इसके बाद दोस्तों मरहला आता है इसके माइक्रोफोन लगाने का, जो कि इंतहाई अहम हिस्सा होता है, जिसकी मदद से आवाज एक से दूसरे फर्द तक पहुंच सकती है। इसको PCB के इंतहाई निचले हिस्से में फिट कर दिया जाता है, जबकि इसी मरहले में इसमें वाइब्रेटर की तनसीब भी कर दी जाती है और फिर PCB की तकमील के बाद इसको पहले से ही तैयार शुदा पैनल के साथ जोड़ दिया जाता है, जबकि इसके साथ ही मोबाइल के साथ वॉल्यूम और पावर बटन भी लगा दिया जाता है। और अब बारी आती है इसमें वाईफाई और GPS की। इन आलात को भी इसी दौरान इस पे फिट कर दिया जाता है और फिर इसके बाद इसके कैमरे पर स्टिकर लगाने की बारी आती है, जिसके बाद इस मोबाइल को एक तवील चेकिंग से गुजार कर ये तसल्ली कर ली जाती है कि क्या इसके सारे फंक्शन पूरी तरह काम कर रहे हैं या कि नहीं, जिसके लिए सबसे पहले रेडियो की फ्रीक्वेंसी चेक की जाती है, जिससे ये साबित होता है कि अब इस पर एक दूसरे से बात की जा सकती है। दोस्तों, रेडियो फ्रीक्वेंसी की चेकिंग के बाद अब बारी आती है इसका टच सिस्टम चेक करने की, जिसके बाद इसका कैमरा, माइक और दीगर तमाम फंक्शंस भी अलहदा चेकिंग की जाती है। इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद अब इस मोबाइल मशीन को एक रोबोटिक मशीन के हवाले कर दिया जाता है, जो कि इसके तमाम स्क्रू लगाकर इसको बंद कर देती है और अब ये मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। जिसके बाद इसकी पैकिंग का मरहला आता है और इस मरहले में सबसे पहले इस पर IMEI नंबर लगाया जाता है और फिर आखिरी मरहले में इसकी बैक साइड को लगाने के बाद इसको पैक करते हुए उसे फरोख्त करने के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक एक बड़ी फैक्ट्री साल में तकरीबन 3 करोड़ मोबाइल बनाती है। नाज़रीन, आली मर्तबत मोबाइल चार्जिंग की तैयारी भी एक दिलचस्प मरहला होता है और जाहिर है कि मोबाइल को पावर देने के लिए चार्जर एक नागुज़ीर चीज है।
तो इसकी तैयारी के लिए भी सबसे पहले इसकी बॉडी को तैयार किया जाता है, जिसके लिए खाम माल पहले से तैयार शुदा यानी प्लास्टिक के दाने और HDP वगैरह को एक मेल्टिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो कि इसको एक पेस्ट की शक्ल दे देती है। और फिर अगले मरहले में इसी मशीन में मौजूद एक मोल्डिंग मशीन इस पेस्ट को चार्जर की बॉडी की शक्ल दे देती है। इसकी तैयारी के बाद अगले मोड़ पर इसमें करंट दौड़ाने के लिए इसके साथ प्लग लगा दिया जाता है। और इसके बाद बारी आती है इसके अहम तरीन हिस्से यानी इसके सर्किट की। और जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इस मशीन में एक प्लेट को रखा जाता है। ये मशीन इस इलेक्ट्रिकल प्लेट पर सर्किट को छापकर एक कन्वेयर के जरिए एक और मशीन में भेज देती है, जहां पर ये मशीन इसके सर्किट बोर्ड को इंतहाई कम वक्त में तैयार कर देती है। और फिर इस सर्किट बोर्ड को पूरी तरह तैयार करने के बाद यही मशीन एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए उसे अगले मरहले के लिए आगे भेज देती है। दोस्तों, जहां पर इस सर्किट को कंप्यूटर चेकिंग से गुजारते हुए इत्मीनान किया जाता है कि इसमें कहीं कुछ मिस प्रिंटिंग तो नहीं हो गई, जिसके बाद इसको एक ऑटोमेटिक मशीन में भेजते हुए इसमें इनपुट, कैपेसिटर और आउटपुट वगैरह को भी लगा दिया जाता है। इसके बाद इसको एक दफा फिर एक कन्वेयर की मदद से अगले मरहले में भेज दिया जाता है, जहां पर फैक्ट्री मुलाजमीन इसमें USB पोर्ट लगाने के लिए सोल्डिंग कर रहे हैं। और अब आखिर में इस सर्किट को चार्जर की बॉडी के साथ फिट कर दिया जाता है, जबकि इसी मरहले में USB का काम भी मुकम्मल कर लिया जाता है, जिसके बाद चार्जर के साथ प्लग वाले हिस्से को भी लगा दिया जाता है। और फिर इसकी बाकायदा चेकिंग की जाती है कि क्या ये अब अपनी भरपूर कारकर्दगी देने के लिए बिल्कुल तैयार है या कि नहीं। जिसके बाद आखिर में एक हाइड्रोलिक मशीन के जरिए इस पर कंपनी की मोहर लगा दी जाती है। जिसके बाद बारी आती है इसकी पैकिंग की। और ये मरहला मुकम्मल होने के बाद इसको फरोख्त के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। तो कहिए नाजरीन, कैसा लगा आपको मोबाइल और इसके चार्जर की तैयारी का ये दिलचस्प सफर। हमें कमेंट्स बॉक्स में आपकी कीमती आरा का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।